बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक ऐसे ही हंसता मुस्कुराता हुआ आबाद रखे और हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज के लिए आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ब्रेकफास्ट की रेसिपी, बहुत ही डिफरेंट अंदाज के साथ, और एक बिल्कुल न्यू स्टाइल का सैंडविच आपके लिए लेकर आई हूँ। ऑमलेट सैंडविच जो कि बहुत ही हेल्दी है और एक बहुत ही सिंपल तरीके से इसको बनाया गया है। तो ये फुल हेल्दी और न्यूट्रिशन से भरपूर आपका ब्रेकफास्ट लेकर आई हूँ। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर ले लेते हैं हम एक पैन। इसमें मैंने 1 टेबल स्पून डाल दिया है ऑयल। हल्का सा ऑयल गर्म होगा तो यहाँ मेरे पास ग्रीन अनियन थी एक, उसका मैंने वाइट पार्ट अलग कर दिया है, ग्रीन अलग कर दिया है। तो यहाँ मैंने इसका वाइट पार्ट डालकर इसको मैं सौटे करूँगी हल्का सा। फिर इसके बाद में इसमें डाल दूंगी, एक मेरे पास थी शिमला मिर्च ग्रीन वाली, तो इसमें मैंने इसको स्ट्रिप्स में कट कर दिया था, वो भी इसके साथ ही मैं इसको सौटे कर लूँगी। फ्लेम को मीडियम रखा हुआ है। यहाँ एक गाजर है स्ट्रिप्स में कटी हुई बारीक बारीक सी, वो भी मैंने साथ ही इसके ऐड कर दी है अब। और जो ग्रीन अनियन थी उसका ग्रीन पार्ट है वो भी मैंने अब ऐड कर दिया है। इन सारी वेजिटेबल्स को हम मिक्स करेंगे, 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको फ्राई करेंगे, बस ज़्यादा हमने इसको ओवर कुक नहीं करना है। अब इसमें मैं कुछ स्पाइस ऐड कर देती हूँ। हाफ़ टी स्पून में इसमें डाल दूँगी नमक, या फिर अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हैं। हाफ़ टी स्पून डाल दूँगी मैं इसमें ब्लैक पेपर, कूटा हुआ ब्लैक पेपर यूज़ कर रही हूँ। तो इसको एक दफ़ा मिक्स करेंगे, 1 मिनट तक और फ्राई करेंगे और इसको मैं निकाल दूँगी। तो यहाँ ये देखिए हमारी वेजिटेबल्स जो हैं बिल्कुल डन हो चुकी हैं। इसी तरह हमने कुक करना है इसको, इतना ही, ज़्यादा ओवर कुक हम नहीं करेंगे इसको। और मैं इसको साइड पे निकाल के रख देती हूँ। अब यहाँ पर एक बॉल ले लेते हैं हम और उसमें डाल देंगे 3 अंडे अपने ऑमलेट बनाने के लिए। अब इसमें भी मैं 1/4 टीस्पून डाल दूँगी नमक, 1/4 ही मैं इसमें डाल दूँगी ब्लैक पेपर, और ये मेरे पास 1/4 कप तकरीबन दूध है वो मैं इसमें डाल रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और पैन हमने गर्म होने के लिए रख दिया है, उसको हम ग्रीस कर लेते हैं। पहले अच्छा सा ग्रीस करना है, ज़्यादा ऑयल नहीं लगाना, सिर्फ ग्रीस करेंगे हम इसको। और अपना ऑमलेट हम इसमें डाल देंगे। पैन हमारा अच्छा सा गर्म होना चाहिए ऑमलेट डालने से पहले। तो ऑमलेट डालने के बाद हम फ्लेम को स्लो कर देंगे ताकि ऑमलेट हमारा नीचे से जले ना, कलर उसका डार्क ना हो जाए। तो इसलिए फ्लेम को हम लो ही रखेंगे। तो ये देखिए बबल्स इसमें ऊपर आ रहे हैं, तो मतलब हमारा नीचे से ऑमलेट जो है कुक हो गया है। अब इसके ऊपर मैं डाल दूँगी अपना एक टोर्टेला ब्रेड, मैं इसके ऊपर रख दूँगी। तो ये हमें चाहिए होगा एक, तो ये मैंने इसके ऊपर ऐसे रख देना, हल्के हाथों से प्रेस करूँगी और इसको हल्के ही हाथों से पलट देंगे हम। तरीके से फ्लेम को स्लो रखना है। इसके ऊपर लगाएंगे हम प्रोसेस चीज़ है मेरे पास, उसको मैंने ग्रेट कर दिया है, वो थोड़ा सा मैं लगा रही हूँ इस पर। और मैं लगा दूँगी अपने वेजिटेबल्स जो कि हमने कुक कर लिए थे, सारे वेजिटेबल्स डाल दूँगी मैं। एक साइड पे रखेंगे इसको और इसमें लगा दूँगी मैं ऊपर से एक बार फिर से चीज़ डाल दूँगी। चीज़ हमने बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना, हल्का सा चीज़ लगा रही हूँ मैं इसमें। ये प्रोसेस चीज़ है तो इसीलिए इसको मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया है। ऊपर रख दूँगी टमाटर और खीरे के स्लाइस राउंड में कट किए हुए, और इसको मैं ऑमलेट को ऊपर से कट कर दूँगी बीच में से, ताकि हमारा ऑमलेट जो, सिर्फ ऑमलेट को हम कट करेंगे ताकि अच्छे से फ़ोल्ड हो सके। और इसको उठाकर हम इसके ऊपर फ़ोल्ड कर देंगे। इस तरीके से ये हमारा मज़ेदार सा सैंडविच तैयार हो जाएगा। इसको एक बार प्रेस करेंगे हल्का सा, स्लो फ्लेम पर ही हमें ये सारे काम करने हैं। तो ये देखिए ज़बरदस्त सी लुक आ गई है, ज़बरदस्त सा ऑमलेट है, वेजिटेबल्स हैं, फुल हेल्दी। ये हमारे पास ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है।
तो ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा। बहुत ही हेल्दी ये हमारा नाश्ता है। आप चाहिए तो इसको ब्रेकफास्ट में यूज़ करें या फिर लंच और डिनर में भी आप इसको बना सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कैसी लगी आज की रेसिपी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।